अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास बायोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड। लेक्चर नंबर 6 है मेरे पास, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारी बॉडी में जो DNA और RNA, अक्सर RNA का वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन DNA का वर्ड आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अक्सर आप लोग टीवी में देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी जल जाती है तो वो DNA करवाते हैं या मैच करवाते हैं। किसके बहन भाइयों के साथ मैच कर गया तो ये उनकी DNA के जरिए ये सारी होती है। क्यों? क्योंकि DNA में ऐसी क्या चीज़ है जो हम सिर्फ DNA ही करवाते हैं, वो आज हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। न्यूक्लिक एसिड और द बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल जो मैंने पहले बताया, जो हमारी बॉडी में बनाते हैं, 93% से है हमारी बॉडी में इसकी मकदार। दे आर कंपोज ऑफ दिस यूनिट कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इन न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 3 चीज़ों से। पेंटोस शुगर, पेंटोस मतलब 5 इसके अंदर कार्बन होगी, 5 कार्बन वाली शुगर। राइबोस भी हो सकती है, डिऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ये पेंटोस शुगर है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और ये मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप है। न्यूक्लियोटाइड इसे इसका जनरल स्ट्रक्चर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। DNA, जिसको हम कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA इज मेड अप ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इन दिस न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इस न्यूक्लियोटाइड में दी पेंटोस शुगर इस डिऑक्सी राइबोस है। वाइल जो नाइट्रोजनस बेस है ये में भी, नाइट्रोजनस बेस जो हमने बात की थी 4 तरह की होती है, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड ग्यूआनिन। हाँ, अगर हम RNA की बात करें उसमें तो यूआरसिल भी आ जाती है। इन 1953 में 1953 में US बायोलॉजिस्ट जेम्स वैटसन था और उसके ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रैंक क्रिक ने प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। इसने पहली दफ़ा यानी कि DNA का स्ट्रक्चर निकाला। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो DNA वो डबल हेलिक्स होता है। ये देखें, डबल हेलिक्स है। इट इज़ मेड ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 2 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया। बोथ स्ट्रैंड आर कोइल्ड अराउंड ईच अदर। एक दूसरे, जो दोनों स्ट्रैंड है ना, कोइल्ड हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, कोयल की तरह। द नाइट्रोजनस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन ए बॉन्ड विद द नाइट्रोजन बेस ऑफ द ऑपोजिट। अब वो कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस इधर है, नाइट्रोजनस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस है, वो हाइड्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ का जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो हाइड्रोजन बनाएगी ऑपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से। मतलब ये कि एक स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। कैसे करेगी? अब इन्होंने ओपन करके देखी है, इतना हिस्सा इन्होंने ओपन किया है। इसके अंदर आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये पेंटोस शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अगर बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजनस बेस है, अगर साइटोसिन और ग्यूआनिन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितना बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड। और थायामीन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाती है? एडेनिन के साथ। और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ के इसका जिक्र है। पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज स्पेसिफिक है। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड ये फॉर्म पेयर बनाएगी थायामीन, यानी कि एडेनिन किसके साथ? थायामीन के साथ बनाएगी। और इसी तरह साइटोसिन किसके साथ बनाएगी? ग्यूआनिन के साथ। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे एडेनिन और थायामीन के दरमियान। इसी तरह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे साइटोसिन
ये देखें थीट बना दी मैंने ग्वानिन के दरमियान, ठीक हो गया। फंक्शन क्या है डीएनए का, क्या काम करता है? डीएनए कंटेन है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, कौन सी? विरासती इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो हमारे पेरेंट्स से आई है हमारे आबा जदाद से आई है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में होती है। दिस जो आपने पहले सीक्वेंस पढ़ा है, दिस सीक्वेंस डिटरमिन मालूम करती है द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन मैंने कहा था ना किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। ये उसकी अमाइनो एसिड की तादाद यानी उसका सीक्वेंस मालूम करती है। जो सेगमेंट है डीएनए का जो हिस्सा है इन द सीक्वेंस में ऑफ न्यूक्लियोटाइड में डिटरमिन करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन। जब भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो किसके ज़रिए जुड़ता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। जब ये बहुत ज़्यादा बन जाती है तो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। हमारे डीएनए के अंदर हमारा असल में जो डीएनए ना वो किससे मिलकर बनता है मैं आपको ऐसे बता दूं, प्रोटीन से प्लस क्रोमोसोम से। किससे? क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है ना इसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसी जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है सारी। ड्यूरिंग डी रिप्रोडक्शन के अंदर के दरमियान डीएनए पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इसी तरह जो डीएनए है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है। ये था मेरे पास लेक्चर नंबर 6। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।